आज के वीडियो का टॉपिक है जनरेट 100% यूनिक आर्टिकल्स यूजिंग चैट जीपीटी विद इन अ मिनट। सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ ही मिनट्स के अंदर ऑटोमेटिकली आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और उन आर्टिकल्स को अपने वर्डप्रेस पे एज अ पोस्ट क्रिएट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑटोमेशन सेट करना होगा गूगल शीट्स, चैट जीपीटी और वर्डप्रेस के बीच में। देन होगा क्या, जैसे ही आप अपने गूगल शीट्स के अंदर कोई टाइटल ऐड करोगे किसी भी प्रकार का, तो जैसे ही आपने टाइटल ऐड किया ऑटोमेटिकली उस टाइटल से रिलेटेड कंटेंट जनरेट होगा, आर्टिकल जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। देन ऑटोमेटिकली वो जो आर्टिकल, वो जो कंटेंट जनरेट हुआ है वो एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाएगा हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी बिना आपकी और मेरी इन्वॉल्वमेंट के। तो कैसे करना है इस ऑटोमेशन को सेट, डिटेल्स जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो पे। सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी फ्री अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूँगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूंगा। मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ, गूगल शीट्स टू चैट जीपीटी टू वर्डप्रेस। ओके, मैंने नाम दिया है गूगल शीट्स टू चैट जीपीटी टू वर्डप्रेस। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरे इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है ऑटोमेशन, जब भी मैं किसी भी आर्टिकल का टाइटल ऐड करूं, जिस पे भी मैं आर्टिकल लिखवाना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल से रिलेटेड एक आर्टिकल से रिलेटेड जनरेट हो जाए कंटेंट। ओके, कंटेंट जनरेट हो वाया चैट जीपीटी। यहाँ पे जो मैंने टाइटल जा रहा है जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पे एक आर्टिकल जो है जनरेट हो जाए, उसका जो कंटेंट है जो आर्टिकल में होता है वो जनरेट हो जाए वाया चैट जीपीटी। देन ऑटोमेटिकली वो जो आर्टिकल जनरेट हुआ है वो एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाए मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेशन सेट करने के लिए मुझे अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज़ कर लेना होगा गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल शीट्स को। देन उसके बाद ट्रिगर इवेंट में मुझे चूज़ करना होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। देन वेबहोok URL में कॉपी कर लूँगा और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर दूंगा अपने पैबली कनेक्ट को गूगल शीट से। इंटीग्रेट करने के लिए चलना होगा गूगल शीट्स पे। देन उसके बाद क्लिक करना होगा एक्सटेंशंस पे, देन एडॉन्स पे, उसके बाद गेट एडॉन्स पे। ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को। सर्च करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पीसी में, आपके में नहीं होंगे, सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का। आपको जाना है और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा वेबहुक URL और ट्रिगर कॉलम। सो वेबहुक URL में जो आपको पैबली कनेक्ट ने वेबहुक URL दी थी वो ऐड कर देना है कॉपी करके। ये रही, कॉपी की, वापस आई और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन ट्रिगर कॉलम में क्या करना है, जो स्प्रेडशीट का लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है वो आपको ऐड कर देना है। तो ये मेरी स्प्रेडशीट है, इसका जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है वो है ए के बाद मैंने किसी जो है कॉलम के अंदर डेटा एंटर नहीं किया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सिर्फ ए के अंदर डेटा एंटर किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए। मेरा ए है, आपका कुछ और भी हो सकता है। क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे, तो इस गूगल शीट्स का डेटा पैबली कनेक्ट के पास वाया वेबहुक सेंड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स ऑप्शन आ रहा है ना। तो वहाँ पे हम चल के चेक करते हैं। वहाँ पे हमने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली बता रहा है, और यहाँ पे 3 से 4 सेकंड के अंदर हमारे पास डिटेल्स रिसीव हो गई हैं सक्सेसफुली, आपके सामने है ना। यहाँ पे हमारे सामने सारी की सारी डिटेल्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमें आर्टिकल का टाइटल मिला है, इस टाइटल से रिलेटेड आर्टिकल जनरेट हो जाए, कंटेंट जनरेट हो जाए। तो ऐसा करवाने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और यहाँ पे हमें चूज़ करना होगा चैट जीपीटी को। सर्च किया, चूज़ कर लिया चैट जीपीटी को।
देन एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे आस्क चैट जीपीटी को, देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, एक न्यू कनेक्शन के लिए हमें टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। टोकन के लिए कुछ नहीं करना है, ब्लू कलर में जो ओपन एपीआई कीज पेज लिखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। सीधे आप पेज पे पहुंच जाएंगे। क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करके एक न्यू सीक्रेट की क्रिएट कीजिए। इसको यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, मैं सिंपल सा नाम दे देता हूँ चैट, आप चाहें तो कुछ और नाम दे देना। ये मिल गई मुझे की, कॉपी कर लेता हूँ इसको, वापस आता हूँ पैब्लिक कनेक्ट पर, टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट कर देता हूँ, देन क्लिक करूँगा सेव पे, तो मेरा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और कनेक्शन से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो अकाउंट है चैट जीपीटी का वो लॉगिन हो, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एआई मॉडल सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ GPT 3.5 टर्बो 0301। ओके, ये लेटेस्ट है, आप दूसरा वाला भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ राइट एन आर्टिकल ऑन, उसके बाद जो डेटा हमें ऊपर से रिसीव हुआ है, जो टाइटल हमें मिला है, जिस टाइटल पे हम चाहते हैं कि आर्टिकल लिखा जाए, वो टाइटल हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैप करेंगे। मैप करना एक टेक्निक है जिसमें हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। कैसे, हमें जस्ट क्लिक करना होता है ब्लैंक फील्ड पे, नीचे ऑप्शन आता है हमारी गूगल शीट्स का, क्लिक करेंगे सारा डेटा ओपन हो जाएगा। नीचे हमें स्क्रॉल करना है, ये मिल गया हमें आर्टिकल का टाइटल, क्लिक करके मैप कर देना। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी इजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि अब जब भी मैं कोई न्यू रो ऐड करूंगा अपने किसके अंदर, गूगल शीट्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट उसकी डिटेल्स अपने पास रिसीव करेगा, देन है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिटेल्स के अंदर क्या आएगा, आर्टिकल का टाइटल आएगा, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आया। नेक्स्ट टाइम कोई और टाइटल होगा, है ना, जो मैं ऐड करूंगा, सेम टाइटल तो ऐड करूंगा नहीं बार बार, तो जो भी मैं टाइटल ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली वो राइट एन आर्टिकल ऑन के बाद आके ऐड हो जाएगा। राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन 340 वर्ड्स। ओके, 340 वर्ड्स, आप अपने अकॉर्डिंग जितने वर्ड्स में लिखवाना चाहते हैं लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी का पार्ट मैंने मैनुअली इसलिए लिखा क्योंकि ये हर प्रोसेस में सेम रहेगा, बट जो टाइटल है वो अकॉर्डिंग टू न्यू रो चेंज होगा। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे सेव एंड सेंड पे क्लिक करने से पहले हमें गूगल शीट्स पे वापस आना है और ये जो कनेक्शन हमने किया था इसको सबमिट पे क्लिक कर दिए क्लोज कर देना है। अब आपको याद होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया था उसके बाद पैब्लिक कनेक्ट के पास डेटा सेंड हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेस हो। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करवाने के लिए आपको कुछ नहीं, बस क्या करना है, एक्सटेंशंस पे जाना है, देन पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे दोबारा जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही आप कोई भी आर्टिकल का टाइटल ऐड करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो टाइटल सेंड हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट के पास, गूगल शीट्स खुद सेंड कर देगा। आगे की जो भी प्रोसेस आपने करवाई है वो भी ऑटोमेटिकली होने लगेगी। तो चलिए अब आ जाते हैं वापस और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि हमें रिस्पॉन्स रिसीव्ड होगा और रिस्पॉन्स में आर्टिकल जनरेट होके आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 से 3 सेकंड के अंदर यहाँ पे हमारे सामने रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है सक्सेसफुली। और नीचे स्क्रॉल करने पे आप लोग देख पा रहे हैं हमें मैसेज कंटेंट के अंदर हमारा पूरा आर्टिकल से रिलेटेड कंटेंट मिल गया है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 340 वर्ड्स के अंदर जितना आ सकता था उतना यहाँ पे लिख के दे दिया गया है हमें। ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये आर्टिकल एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाए मेरे वर्डप्रेस पे। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, अपनी लास्ट एप्लीकेशन में हमें चूज़ कर लेना होगा वर्डप्रेस को। सर्च किया, चूज़ कर लिया वर्डप्रेस को, देन उसके बाद एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा क्रिएट अ पोस्ट को, क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, देन उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, वर्डप्रेस का यूज़र नेम और ईमेल जो भी है वो यहाँ पे ऐड कर देना है, उसका पासवर्ड आपके अकाउंट का यहाँ पे ऐड कर देना है, देन जो बेस यूआरएल है वो आपको यहाँ ऐड कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बेस यूआरएल आपको कैसे ऐड करना है, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें इंक्लूड क्या नहीं करना है, WP admin / वगैरह इंक्लूड नहीं करना है। एक सेकंड में मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लेता हूँ पहले। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे अपना वर्डप्रेस का अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे जो URL की हम बात कर रहे थे, बेस URL की, वो कैसे आपको ऐड करनी है, आपको अपना वर्डप्रेस का अकाउंट पे जाना है, उसकी लिंक पे क्लिक करना है। तो लिंक पे आपको स्टार्टिंग से HTTP/ से लेके कहाँ तक कॉपी करना है, WP3 तक।
WP एडमिन और इंडेक्स वगैरह आपको ये कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आपको कहाँ तक जाना है WP3 तक, और इतना कॉपी करके वापस आना है पैबली कनेक्ट पर, बेस यूआरएल के अंदर पेस्ट कर देना है, और बाकी अपना यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस ऐड करके जस्ट सेव पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो कनेक्शन है वो हो जाएगा। मैं एक बार कनेक्शन बना चुका हूँ, दैट्स वाई एग्जिस्टिंग कनेक्शन का ही यूज़ करूँगा। क्लिक करूँगा सेव पे, तो मेरा जो वर्डप्रेस का अकाउंट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे कनेक्टेड शो करने लगेगा। वर्डप्रेस थोड़ा सा स्लो काम करता है, दैट्स वाई कनेक्शन में 10 से 12 सेकंड लग सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 5 से 6 सेकंड में कनेक्शन हो गया है। अब पोस्ट टाइप क्या रखना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल पोस्ट रखना चाहता हूँ, दैट्स वाई सिलेक्ट कर लिया। देन पोस्ट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे आर्टिकल का टाइटल है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वही हो किसका टाइटल, पोस्ट का टाइटल। तो उसका जो टाइटल है वो मैं मैप कर दूंगा। गूगल शीट्स पे जाऊंगा, ये मिल गया मुझे टाइटल आर्टिकल का, क्लिक करके मैप कर दिया। पोस्ट का कंटेंट मुझे मिल जाएगा चैट जीपीटी से, क्लिक करूंगा चैट जीपीटी पे और मैप कर दूंगा कंटेंट। ओके, ये रहा, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, क्लिक करके इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। स्लग एक्सर्प्ट वगैरह को स्किप करूंगा। स्टेटस यहाँ पे मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी आईडीज टैग्स वगैरह को स्किप करते हुए फीचर मीडिया आईडी का मैप का टॉगल ऑन कर दूंगा, और यहाँ पे जो डेटा है उसको बैक स्पेस से हटा दूंगा, क्योंकि मैं कोई फीचर मीडिया नहीं चाहता अपनी पोस्ट के अंदर। आप अपने अकॉर्डिंग जैसी सेटिंग्स करना चाहते हैं कर लीजिएगा, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर्मेट स्टैंडर्ड रखना चाहता हूँ, पिंग स्टेटस ओपन है, कमेंट स्टेटस भी ओपन है। आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी जो है ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी और ऑप्शंस हैं, है ना, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप। मैं सबसे नीचे आता हूँ और सिंपली क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड पे। तो जैसे ही सेव एंड सेंड पे क्लिक करूँगा एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगा मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अभी मैं आपको अपनी पोस्ट की लिस्ट जो है ओपन करके दिखा देता हूँ, रिसेंटली जो भी पोस्ट क्रिएट किए हैं मैंने। ओके, तो यहाँ पे ऑल पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर नाम का पोस्ट नहीं है ना। सबसे ऊपर पोस्ट है टेस्ट पोस्ट, उसके बाद कोई पोस्ट नहीं किया गया। तो मैं आता हूँ पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही मैं सेव एंड सेंड पे क्लिक करूँगा एक पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया, और इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमारा जो पोस्ट है वो क्रिएट हो गया होगा। तो अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अपनी लिस्ट को। रिफ्रेश करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे टॉप पे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के नाम से एक पोस्ट क्रिएट हुआ है। व्यू पे क्लिक करके चेक करता हूँ, एकदम सेम टू सेम टाइटल जो मैंने दिया था और जो कंटेंट के अंदर मैंने डेटा ऐड किया था वही सेम टू सेम हमारे सामने आर्टिकल क्रिएट हो गया है, पोस्ट क्रिएट हो गया है। तो इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमारा ऑटोमेशन सेट हो चुका है। जस्ट अब हमें सेव पे क्लिक करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम अब पैबली कनेक्ट करेगा। आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपको अपने गूगल शीट्स में जाके जिस भी टाइटल से रिलेटेड आर्टिकल आप लिखवाना चाहते हैं वो टाइटल यहाँ पे ऐड कर देना है न्यू रो में। देन होगा क्या, ऑटोमेटिकली उस टाइटल के अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। देन ऑटोमेटिकली वो जो भी कंटेंट जनरेट किया जाएगा उस कंटेंट को एज अ पोस्ट एज अ आर्टिकल क्रिएट कर दिया जाएगा वर्डप्रेस के अकाउंट में। इस तरह से आपके 100% यूनिक आर्टिकल्स जो हैं पब्लिश होते रहेंगे आपके वर्डप्रेस अकाउंट पे, जब भी आप कोई न्यू रो ऐड करके कोई न्यू टाइटल ऐड करोगे अपने गूगल शीट्स में। और ये प्रोसेस फुल तरह से ऑटोमेटिकली चलती रहेगी जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी सेम वर्कफ्लो का लिंक मिल जाएगा। आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फोरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप अपने क्वेश्चंस क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।